हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम लोग जानने वाले हैं बग बाउंटी के बारे में। तो वीडियो काफ़ी डिले है क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था और फिलहाल रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बग बाउंटी के बारे में। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हो, एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो या सीखते हो, तो आपने बग बाउंटी का नाम ज़रूर सुना होगा। तो एक्चुअली में बग बाउंटी क्या होती है, इसे हम कैसे सीख सकते हैं, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, क्या इसका रोड मैप है और एक्चुअली में होती क्या है, इसकी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली होने वाली है वीडियो। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ रामजीराज, और मैं एक एथिकल हैकर हूँ। मैंने नासा और यूएस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को सिक्योर किया है। बहुत सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स ने मुझे रिकग्नाइज़ किया है और मैं लॉ इन्फोर्समेंट और साइबर पुलिस को साइबर सिक्योरिटी के सेशन देता हूँ। और रिसेंटली श्रीलंका के प्रेसिडेंट से मिल के आया और उन्होंने भी मेरी जर्नी को अप्रिसिएट किया। राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बग बाउंटी होती क्या है। बग बाउंटी दो वर्ड से मिल के बनी है। पहला है बग, दूसरा है बाउंटी। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ आपको, तो मान लो कि आपकी कोई भी कंपनी है, लाइक आपकी कोई भी वेबसाइट है, ठीक है। मान लो कि ये एक बैंक है ना, और इस बैंक में कोई ऐसी वर्नेबिलिटी है, कोई ऐसा वीकनेस है, कोई ऐसा लूप होल है जिससे कि एक बुरा हैकर जो होगा वो इस बैंक से पैसे बाहर निकाल पाएगा। राइट। और मान लो कि आप एक अच्छे हैकर हो, तो आप क्या करते हो, उस बैंक को बता देते हो कि हेलो, आई एम एन एथिकल हैकर और मेरे को आपकी ना बैंक में एक लूप होल मिला है, आपके बैंक में एक सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी है जिससे कि ये जो बुरा हैकर है वो आपके बैंक को डैमेज पहुंचा सकता है। आप इस बारे में बैंक को बताओगे कि कोई ऐसा बग है, राइट, कोई ऐसा लूपहोल है। बैंक अगर उस चीज़ को समझ पाता है, वो चीज़ अगर जेन्युइन है, बैंक एक्सेप्ट करता है, बैंक खुश होकर आपको रिवार्ड देगा और वो रिवार्ड बाउंटी होगी। और हर बार ये पैसे नहीं देते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक आपको स्वैग देते हैं या फिर हॉल ऑफ फेम में आपका नाम डाल देते हैं। तो वो सारी क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। तो बेसिकली यही सीन होता है बग बाउंटी का। बग का मतलब होता है किसी वेबसाइट, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी, सिक्योरिटी वीकनेस होना। और बाउंटी का मतलब होता है रिवार्ड। मतलब आप किसी कंपनी को सिक्योर करो या वेबसाइट में सिक्योरिटी फ्लो फाइंड करो और उस फ्लो को कंपनी रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट करो, है ना, और कंपनी आपको रिवार्ड देगी इसके बदले। इसी प्रोसेस को बग बाउंटी कहा जाता है, सिक्योरिटी फ्लो को ढूंढना और रिवार्ड पाओ। लेकिन याद रखें कि कोई भी कंपनी है ना, उसमें आप ऐसे ही रैंडमली कुछ भी बाउंटी के लिए बग नहीं ढूंढ सकते, आपको उसके लिए परमिशन चाहिए होती है। वो सारी चीज़ें कैसे होती है हम समझते हैं उस चीज़ को आगे, है ना। तो बग बाउंटी यही होती है। बग बाउंटी इज अ रिवार्ड प्रोग्राम वेयर कंपनीज पे एथिकली हैकर्स टू फाउंड एंड रिपोर्ट सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज इन दिस सिस्टम। वाई इट एग्जिस्ट, ये क्यों एग्जिस्ट करती है? बिकॉज कंपनीज कैन नॉट फाइंड एवरी फ्लो अननोन। बग बाउंटीज क्राउड सोर्स सिक्योरिटी टेस्टिंग, हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइंग वीकनेस बिफोर मलेशियस हैकर एक्सप्लॉइट देम। कोई बुरा हैकर कंपनी के साथ कुछ गलत ना करे, इसके लिए कंपनीज अच्छे हैकर्स को इनवाइट करती है कि आप हमारी कंपनीज में वर्नेबिलिटी फाइंड करो। और इसे लीगल हैकिंग भी कहते हैं। बग बाउंटी हंटर ऑपरेट विद इन लीगल बाउंड्रीज। लीगल बाउंड्री के हम अंदर हमें ऑपरेट करना होता है। हमारे पास परमिशन होनी चाहिए कंपनी से। हम रैंडमली किसी कंपनीज में बग नहीं फाइंड कर सकते हैं और ये हमें बुरे हैकर से अलग बनाता है ना। तो सवाल आता है कि कंपनीज हैकर्स को ये क्यों करती है ना। तो सबसे पहला है कॉस्ट प्रिवेंशन। पेइंग बाउंटीज फार चीपर देन सफरिंग अ डेटाबेस। मान लो कि ये कंपनी है, मान लो कि एप्पल है, ठीक है। तो एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है ना, उसके इतना ज़्यादा उसका क्रेडिबिलिटी है। मान लो कल को कोई बुरा हैकर एप्पल को हैक कर ले और उसका डेटा ब्रीच कर दे, सारा डेटा लीक कर दे इसका, है ना, सारा डेटा इसका लीक कर दे, तो एप्पल की कितनी बदनामी होगी। लोग एप्पल पर ट्रस्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, है ना। तो डेटा ब्रीच होने से बाद इसका बहुत ज़्यादा लॉस होगा, बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसके लिए बाउंटीज पे करती है अच्छे हैकर्स को, जो कि उसमें बग फाउंड करके देते हैं। बिकॉज कंपनी से मिलियंस बाई फाइंडिंग वर्नेबिलिटी बिफोर क्रिमिनल्स टू। और कंपनीज को पहले वर्नेबिलिटी के बारे में पता चल जाती है क्रिमिनल से, तो वो उस चीज़ को पैच कर सकते हैं, नेक्स्ट अपडेट में उस चीज़ को सही कर सकते हैं। सिक्योरिटी बेनिफिट, एक्सेस टू थाउजेंड्स ऑफ स्किल्ड रिसर्चर टेस्टिंग सिस्टम कंटिन्यूसली, डाइवर्स पर्सपेक्टिव फाइंड बग इंटरनल टीम्स मिस। देखो कोई भी कंपनी है, कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, है ना, जो भी ब्लू टीम वाले कहते हैं उन्हें, जैसे सॉक एनालिस्ट है कंपनी के अंदर है। तो उनके अंदर तो लिमिटेड एम्प्लॉय है ना, कंपनी के अंदर लिमिटेड एम्प्लॉय हैं। तो अगर वो इस चीज़ को ओपन कर देती है कोई भी कंपनी कि आप हमारी कंपनीज को सिक्योर करो एक बग बाउंटी प्रोग्राम बना के, तो बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े हैकर्स जो होंगे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स से, वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। और ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स अपॉर्चुनिटी देती है कंपनी को कि वो अपने सिस्टम को सिक्योर कर पाए। फिर है हमारा प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन। Stay ahead of attackers by discovering and fixing vulnerabilities first. Build a reputation as a security conscious organization. अगर ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी रेपुटेशन की पड़ी है कि हम एक रेपुटेटेड कंपनी है, फॉर एग्जांपल एप्पल है। एप्पल किस लिए जाना जाता है? एप्पल प्राइवेसी के लिए जाना जाता है। कल को अगर आपको पता चला कि आईफोन जो है, आईफोन अब सिक्योर नहीं रहा है, आईफोन में भी हैक हो रहा है
और आईफोन का डेटा लीक हो रहा है, राइट। तो आपका उस पर तो ट्रस्ट उठ जाएगा, है ना। बट कंपनीज नहीं चाहती कि आपका उन पे से ट्रस्ट उठे, इसके लिए वो बग बाउंटीज प्रोग्राम लाती है और हैकर्स को पे करती है कि भाई अच्छे हैकर्स तुम हमारे सिस्टम को सिक्योर करो, इसके बदले हम तुम्हें रिवार्ड देंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं कुछ। तो कुछ टॉप बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स होती है। अब बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स क्यों होती है, तो बेसिकली देखो कि मान लो कि कोई कंपनी है, तो आप उसमें रैंडमली उसको हैक नहीं कर सकते हो, मतलब एथिकली उसमें बग फाइंड नहीं कर सकते, आपको परमिशन चाहिए होता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, लाइक हैकरवन है, बग क्राउड है, साइनैक है, इंटीग्रिटी है, काफ़ी तगड़ा है, बग बाउंटी प्रोग्राम है। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जहाँ की बहुत सारी कंपनी रजिस्टर्ड है ना। लाइक बग क्राउड पे आपको नासा मिल जाएगा, यूएस गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी मिल जाएगी, हैकरवन पे भी तगड़े तगड़े कंपनीज मिल जाएंगे। तो लाइक मैं इस चीज़ को दिखाता हूँ आपको कैसे दिखती है। लाइक ये अपना बग क्राउड है, ठीक है। तो बग क्राउड पे आपको यहाँ पे देखो बग बाउंटी प्रोग्राम्स हैं। इस चीज़ को आप बाद में और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक मान लो कि एक प्रोग्राम है हमारे पास, यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज हैं, ये कंपनी है, ये कंपनी है, काफ़ी सारी कंपनी है, ओपन ट्रस्ट करके कंपनी है। और ये देखो blockchain.com, ब्लॉकचेन मतलब .com क्रिप्टो रिलेटेड काम करती है, काफ़ी तगड़ी कंपनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अगर P1 लेवल का बग मिलता है तो बेसिकली ये P1, P2, P3 सिविरिटी होती है। तो बग की सिविरिटी कैसे डिसाइड होती है, तो हर बग की वैल्यू सेम नहीं होती है, ठीक है। हर बग का वैल्यू सेम नहीं होता है। अगर आपको कोई छोटा सा इशू मिलता है जिसका इम्पैक्ट कम है तो आपको रिवार्ड कम मिलेगा। लेकिन अगर आपको ऐसी वल्नरेबिलिटी मिलती है जिससे अटैकर उस यूज़र का अकाउंट एक्सेस कर सकता हो या सेंसिटिव डेटा देख सकता हो, तो वो रिवार्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। जनरली बग को क्लासीफाई किया जाता है, लाइक लो सिविरिटी हो गया, मीडियम सिविरिटी हो गया, हाई सिविरिटी हो गया। उसी को हम लोग P1, P2, P3 ऐसे बोलते हैं। जितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उतना ज़्यादा रिवार्ड होगा। लाइक यहाँ पे आप देखो P4 सिविरिटी का बग होगा तो उसकी ये देती है $100 to $250। P3 लेवल का होगा तो $700 to $150 के रेंज में इसका बाउंड्री जाता है। और अगर आपको P1 लेवल का बग मिलता है तो ये 7100 से लेके $10,000 तक जाता है। $10,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हम इस चीज़ को मान लो कि $10,000 टू INR करते हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और लाइक आपको $10.5 के आसपास हो गया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मिलियंस में बाउंटी लगती है, मिलियंस में $2 मिलियन की भी बाउंटी लगती है। एप्पल का मैं आपको बग बाउंटी प्रोग्राम दिखाता हूँ। एप्पल बग बाउंटी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पे करती है, एप्पल बहुत ज़्यादा पे करती है बग बाउंटी प्रोग्राम, है ना। तो हैकरवन पे लिस्टेड है ये। स्कोप्स में गया मैं, कुछ एरर आ रहा है। तो लाइक यही है, देखो कितनी सारी कंपनीज है यहाँ पे, है ना। काफ़ी तगड़ा पे करती है। ये देखो यहाँ पे अगर आपको कोई तगड़ा वर्क मिलता है तो वो $20,000 पे करती है, मतलब मैक्सिमम ये पे कर सकती है। काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलता है, राइट। और है इसके अलावा काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है, लाइक साइनैक है। और हैकरवन काफ़ी ज़्यादा लार्जेस्ट बग बाउंटी प्लेटफॉर्म है जिसने कि अभी तक 100 मिलियन प्लस पे किए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। इसमें आपको हैकरवन पे आपको गूगल मिलेगी, माइक्रोसॉफ्ट मिलेगी और US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मिल जाएगी, है ना। बग क्राउड भी काफ़ी अच्छा बग बाउंटी प्लेटफॉर्म है। क्राउड सोर्सेज सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म ऑफरिंग पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोग्राम्स नोन फॉर इट्स रिसर्चर स्किल रेटिंग्स एंड डाइवर्स प्रोग्राम टाइप्स। इसमें काफ़ी आपको डाइवर्स प्रोग्राम मिलेंगे। यहाँ पे आपको तगड़े तगड़े प्रोग्राम्स मिलेंगे बग बाउंटी के लिए। साइनैक भी काफ़ी अच्छा है, इंटीग्रिटी काफ़ी नाम है। इसके अलावा ओपन बग बाउंटी प्रोग्राम्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं, नॉन प्रॉफिट होते हैं। लाइक आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो एक अच्छी सोसाइटी के लिए, एक अच्छे साइबर स्पेस के लिए, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आप फ्रीली बग ढूंढ के आप बता सकते हो, है ना। जस्ट भी हैक नाम का भी प्लेटफॉर्म है, काफ़ी तगड़ा है। तो लाइक इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सपोजर देता हूँ कि लाइक देखो ये हैकरवन कुछ ऐसा दिखता है ना। इसमें आपको एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी का मतलब होता है कि आज के टाइम पे किस बंदे ने क्या बग फाइंड किया जो कि उसे लग गई, राइट। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं किसी बंदे ने कोई बग फाइंड किया, कोई LY कॉर्पोरेशन है और इस कंपनी ने
लास्ट 90 डेज़ में $3,700 के बाउंटीज पे किए हैं। ओके, और इस बंदे ने एक हाई सिवियरिटी का बग रिपोर्ट किया जो कि 16 आवर्स पहले डिस्क्लोज़ हो चुका है, और इसके बदले से $1,000 की बाउंटी लगी, और ये बंदा ये है। ओके, ऐसे ही आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, है ना। काफ़ी सारे बंदे का आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक्टिविटी में, जो कि बग फाइंड कर रहे हैं एक्चुअली। ओके, तो एक्चुअली बग बाउंटी वर्क कैसे करता है ना, कैसे बग बाउंटी काम करता है। स्टेप 1 क्या होता है कि आप वल्नरेबिलिटी फाइंड करो, रिसर्च टारगेट सिस्टम विद इन स्कोप। स्कोप क्या होता है कि लाइक कोई भी कंपनी है ना, लाइक एप्पल है, तो एप्पल है तो आप ऐसा नहीं है कि आप पूरी कंपनी में कुछ भी करो, कुछ भी किसी वेबसाइट पे कहीं भी कोई भी डोमेन पे जाके आप उस पर बग फाइंड करो, नहीं। कंपनी आपको बताएगी कि लाइक हमारे आप ना इसी पार्ट में बग फाइंड कर सकते हो, और इसी के बदले हम आपको बाउंटी देंगे, है ना। रैंडमली आप कुछ करोगे तो वो आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा, उसके बदले आपको बाउंटी नहीं मिलेगी। तो प्रॉपर स्कोप होता है, उसी के अंदर आपको स्कैन करना है, उसी के अंदर आपको बग फाइंड करना है। तो यूज एथिकल हैकिंग टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी फ्लोज लाइक एक्सेस, एसक्यूएल इंजेक्शन और ऑथेंटिकिंग बाईपास। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बग बाउंटी कुछ ऐसा नहीं है कि आप अगर आपके पास थोड़ी सी नॉलेज है तो आप नहीं कर सकते। आपको बेसिकली कम से कम आपको एथिकल हैकिंग आनी चाहिए। एथिकल हैकिंग का आपको थोड़ा सा एक्सपोजर होना चाहिए, आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए, राइट। और अगर आप एक ऐसे बंदे हो कि आपको सिर्फ एक बेसिक कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है और आप सोच रहे हो बग बाउंटी करोगे, तो चीज़ें मुश्किल हो जाएगी, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आपको बग बाउंटी सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा, है ना। मैं बताऊंगा कैसे सीखना है, क्या करना है, वो भी मैं बताऊंगा। सेकंड स्टेप क्या है कि आपको प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, बग रिपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा कि आपने उस बग को कैसे फाइंड किया, है ना। आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा कि एक्चुअली में बग क्या है, आपको थोड़ा सा थ्योरी बताना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको चीज़ों को देना पड़ेगा। स्टेप टू रिप्रोड्यूस बताना पड़ेगा कि आप मान लो कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो उस चीज़ को कैसे दोबारा कर सकें, रिप्रोड्यूस कैसे करें, उस चीज़ को दोबारा कैसे अटेम्प्ट कर सकें। आपको अपने बग रिपोर्ट में सारा कुछ डालना पड़ता है, और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डालना पड़ता है कि कैसे आपने उस चीज़ को किया, राइट। और जो भी पोटेंशियल इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट डालना पड़ेगा कि लाइक क्या इसका इम्पैक्ट है, कि बुरा हैकर उस चीज़ के ऊपर क्या कर सकता है। मान लो कि आपको कोई ऐसी बग मिली किसी कंपनी में जिससे कि आप किसी भी यूज़र का अकाउंट टेक ओवर कर सको, तो काफ़ी क्रिटिकल बग है। अकाउंट टेक ओवर का मतलब ये है कि लाइक आपका इंस्टाग्राम है, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे आपको IG पे आपको एक ऐसा बग मिल गया, आप एक हैकर हो, आपको एक ऐसा बग मिल गया कि आप कोई भी रैंडम यूज़र का अकाउंट को एक्सेस कर पा रहे हो, अकाउंट को टेक ओवर कर पा रहे हो, है ना, अकाउंट को टेक ओवर कर पा रहे हो। तो ये काफ़ी क्रेजी बग है। आपको ये बग मिल गया तो आप माला माल हो जाओगे तो काफ़ी क्रेजी बग है, तो आप ये देख सकते हो, है ना। स्टेप 3 में क्या होता है कि आपने बग सबमिट कर दिया, अब होता है वेरिफिकेशन, कि कंपनीज़ को आपने बता दिया कि ये बग है, तो कंपनी वेरीफाई तो करोगी कि हाँ भाई मेरे सिस्टम में ये बग है कि नहीं है। फिर कंपनी आपको बोल दी कि आपका बग डुप्लीकेट है, किसी बंदे ने आपसे पहले ये बग रिपोर्ट किया था, फिर आपको बाउंटी नहीं लगेगी। ज़्यादातर केसेस में होता है ऐसा, है ना। तो सीन यहाँ पे क्या है, द सिक्योरिटी टीम रिव्यूज़ योर सबमिशन, वैलिडेट द वल्नरेबिलिटी एंड एक्सेसेस सेवरिटी यूजिंग CVSS स्कोरिंग मैथोलॉजी। जैसा मैंने आपको बताया P1 P2 P3 जो भी होता है, तो वो जो सिक्योरिटी टीम होगी वो आपके बग को वैलिडेट करेगी, उस बग को रिव्यू करेगी कि एक्चुअली में वो बग आपने जो सबमिट किया है वो वैलिड बग है कि नहीं, उसके स्कोप में है कि नहीं, और आपसे पहले किसी बंदे ने उसको रिपोर्ट किया था कि नहीं। एक बहुत बड़ा इशू बग बाउंटी में ये भी आता है कि ज़्यादातर होता क्या है कि डुप्लीकेट बोल देती है कंपनी, है ना, कि आपके बग को किसी ने पहले भी रिपोर्ट किया था, तो ये फ्रस्ट्रेशन रहता है। स्टेप 4 में क्या होता है कि आपको रिवार्ड मिल जाता है। अगर मान लो कि कंपनी ने मान लिया कि उनके सिस्टम में कोई कमियां हैं और आपने सही बग रिपोर्ट किया है, तो उसके बदले आपको मिलेगा रिवार्ड, अगर वो वेरीफाई कर लेते हैं इस चीज़ को, है ना। तो बेसिकली जनरली रिवार्ड जो होता है वो आपको मिनिमम $50 से मिल जाता है, इससे कम भी मिलता है, बट जनरली $50 से स्टार्ट होता है, और आपको $1,00,000 तक मिलता है, इससे भी प्लस मिलता है। जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, उनका बहुत तगड़ा बजट रहता है, वो पे करती है, मिलियंस पे करती है। और आज के टाइम पे ऐसे ऐसे हैकर्स हैं जो कि फुल टाइम यही काम करते हैं और मिलियंस में कमाते हैं। और कई बार आपको पैसे नहीं मिलेंगे बाउंटी में, कई बार आपको वो हॉल ऑफ फेम दे देगी, आपको एक मतलब कि एक सम्मान दे देगी कि आपने हमारी कंपनी को सिक्योर किया, हम आपको हॉल ऑफ फेम में डाल देते हैं। इसका भी बेनिफिट है, ये आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो, लाइक आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसके रेज्यूमे में, आपके रेज्यूमे में आपने डाल रखा है हॉल ऑफ फेम कि लाइक मैंने नासा में बग फाइंड किया है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट में बग फाइंड किया है। तो कंपनीज़ के जो रिक्रूटर जो HR होगा उसको पता चलेगा कि आपने प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन स्किल है आपके पास। जो बहुत सारे बंदे होंगे जिनके रिज्यूमे में ये हॉल ऑफ फेम नहीं दिख रहा है, तो उनसे आपकी रिज्यूमे बेटर बनेगी अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव के लिए जा रहे हो, आप जॉब फाइंड करने के लिए जा रहे हो, है ना।
इसके अलावा कुछ स्किल्स होती है जो कि बग हंटर को जाननी चाहिए। कुछ टॉप 5 स्किल्स हैं, है ना? वेब सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। अगर आप वेबसाइट के साथ डील करते हो, वेब पेन टेस्टिंग करते हो, वेबसाइट में बग फाइंड करते हो, तो वो फंडामेंटल आना चाहिए, है ना? नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए आपके पास कि बेसिकली क्या एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या होती है, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल क्या होती है, ये सारी चीज़ों का आपका नॉलेज होना चाहिए। डीएनएस क्या होता है, कुकीज़ क्या होता है, सेशंस क्या होता है। उसके बाद आपको वेब डेवलपमेंट का आइडिया होना चाहिए, एचटीएमएल क्या है, सीएसएस क्या है, और जावास्क्रिप्ट क्या है, या फिर पीएचपी क्या है। फिर आपको बेसिक बैकएंड का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बैकएंड क्या होता है। जब आप वेब एप्लीकेशन समझने लगे तो आप वर्नेबिलिटी सीखना स्टार्ट करो। तो बेसिकली मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो आप पहले, अगर वेबसाइट पेन टेस्टिंग में जाते हो, वेबसाइट बग बाउंटी में जाते हो, तो पहले आप वेबसाइट बनाना सीखो, ठीक है? कि अगर आप किसी चीज़ को ब्रेक करना चाहते हो तो आपको पहले उसे बनाना आना चाहिए, है ना? कि मान लो कि आप चाहते हो कि मैं इस वेबसाइट को हैक करूँ, तो पहले बिल्ड करना तो सीखो। आप पहले उसे हैक करने से पहले आप जानो कि वेबसाइट एक्चुअली बिल्ड कैसे होती है। और हर केस में यही होता है कि आप मान लो कि किसी टारगेट आपका है ना, तो ये आपका टारगेट है, मान लो कि ये facebook.com है ना? तो आपको जब आप हैकिंग करोगे, आप जब बग बाउंटी करोगे, तो आप सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। फर्स्ट स्टेप होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, आई इन्फो इन्फो गैदर, है ना? फर्स्ट स्टेप यही होता है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। तो फर्स्ट स्टेप में मान लो कि हमारे पास एक टारगेट है, मान लो कि facebook.com है, तो हम इसमें बग बाउंटी कैसे करें, हम इसे कैसे एथिकली हैक करेंगे? सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि आप उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन गैदर करो कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है फेसबुक में मान लो कि HTML यूज़ हुआ, ठीक है? HTML यूज़ हुआ और CSS यूज़ हुआ, ठीक है? और फेसबुक पे आपको PHP यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं होती है। PHP काफ़ी प्राइवेसी फोकस्ड लैंग्वेज है। अगर आप डार्क वेब के फील्ड में जाओगे तो दो डार्क वेब पे साइट्स होती हैं ना, वो PHP पे जनरली बनी होती है। जावास्क्रिप्ट वहाँ पे डिसेबल मिलता है टॉर पे, क्योंकि PHP काफ़ी तगड़ी है, क्योंकि PHP बहुत तगड़ी है लैंग्वेज, प्राइवेसी फोकस से। तो मान लो कि आपको यहाँ PHP दिखी है ना, तो PHP क्या होता है आपको ये तो पता होना चाहिए। आप उसमें फिर मान लो कि आप कोई कुछ वर्नेबिलिटी होगी, तो आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली PHP क्या होता है, PHP काम कैसे करता है ना? तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल आना चाहिए। किसी चीज़ को आप हैक करने जाओ तो पहले उसे बिल्ड करना सीखो, है ना? फिर इसके अलावा आप लिनक्स को समझ सकते हो, ओवास्प टॉप 10 को जान सकते हो, जो कि मैंने पहले भी बताया। ओवास्प ओवास्प टॉप 10 बेसिकली कुछ होता ये है कि लाइक वेबसाइट्स में पाई जाने वाली टॉप 10 बग्स, टॉप 10 वर्नेबिलिटी को ही ओवास्प टॉप 10 कहते हैं। दुनिया में जितनी वेबसाइट है ना, उसमें हर वेबसाइट में, मतलब मैक्सिमम वेबसाइट में कुछ 10 वर्नेबिलिटी कॉमन होती है, मिल ही जाती है, उसी को कहते हैं ओवास्प टॉप 10। ओके, फिर प्रोग्रामिंग स्किल आनी चाहिए, जैसा कि मैंने बोला PHP वाला केस आपको। फिर रिकग्निशन टेक्निक्स होती है अगर आप हैकिंग में जाते हो, है ना? कैसे आप वेबसाइट को स्कैन करते हो, इन्वेमिनेट करते हो उसको, फिर स्टडी करते हो, उसमें रिसर्च करते हो, कैसे करते हो, सारी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है? परसिस्टेंस होता है, पेशेंस होता है, पेशेंस रखना पड़ता है। कई बार आपको बाउंटी नहीं मिलेगी, कई बार आपको बग ही नहीं मिलेगा। आप बहुत लंबे टाइम तक एक ही टारगेट पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना? ऐसा नहीं है कि आपको डे 1 में ही आपने बग बाउंटी स्टार्ट किया, आपको तगड़े तगड़े बग मिलने लगे, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। हो सकता है आपको एक टारगेट आपने लिया लाइक abc.com, ठीक है? abc.com, इसमें आपका बहुत टाइम जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ जनरली। इसमें हो सकता है आप लाइक 10 दिन दे रहे हो, ठीक है? 10 दिन में आपको कोई बग मिल गया, ठीक ठाक। हो सकता है आप इसमें 1 महीना दिया आपने, है ना? 1 महीने दे दिए, उसके बाद भी आपको इसमें एक भी बग नहीं मिला, आपका टाइम वेस्ट हो गया, और सीधा सीधा वेस्ट ही हो गया। और भले आप क्या हो कि मुझे लर्निंग मिली, तो वो सब बात की बातें हैं, बट पेशेंस इसमें रखना पड़ता है, और गारंटीड नहीं है कि आपको बग मिलेगा। और इसका डार्क साइड है, क्योंकि मैं आपको दोनों साइड बताना चाहता हूँ, जो प्रोज हैं, जो कॉन्स हैं, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बायस्ड कर दूँ बग बाउंटी के ऊपर, और मैं वीडियो के नीचे कोई कोर्स डाल दूँ कि बग बाउंटी ऐसे सीखे, नहीं। मैं आपको दोनों साइड बताऊँगा क्या है, ओके? तो लाइक मैं फिर बताता हूँ आपको कि कॉमन वर्नेबिलिटीज हंट क्या होती है। जैसे मैंने ओवास्प टॉप 10 बोला, तो एक्सेस एक वर्नेबिलिटी है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन है, जो कि काफ़ी कॉमन है। और मैं जब क्लास 10th में था तो मेरी स्कूल थी, मैं DAV का स्टूडेंट हूँ, DAV। और सीन ये हुआ कि मेरे स्कूल में था पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया PTM में, और मेरे बारे में कुछ उल्टा उल्टा बोला कि बच्चा पढ़ता नहीं है, ये वो, ठीक है? तो हमारी स्कूल की वेबसाइट थी, मैं घर गया और मैंने उस वेबसाइट को स्कैन किया, और स्कूल की वेबसाइट का जो पेमेंट पोर्टल था उसमें एक बग था, ठीक है? कौन सा बग था मैं भी बताता हूँ आपको। बेसिकली उस बग से हो क्या रहा था कि जितने भी स्कूल में बच्चे हैं, सारे का डेटा मैं अपने घर पे बैठ के एक्सेस कर पा रहा हूँ। कितना क्रेजी चीज़ है। उनका नाम, है ना, उनका फ़ोन नंबर, उनका बैंकिंग डिटेल, उनका एड्रेस, सारा कुछ मैं अपने घर पे बैठ के एक्सेस कर पा रहा हूँ। कितना क्रेजी चीज़ था। और वो बग था एसक्यूएल इंजेक्शन का।
बेसिकली जो वेबसाइट की यूआरएल थी, है ना, जो पेमेंट पोर्टल का, उसमें लाइक आईडी था। आईडी एक पैरामीटर होता है। जब हम एसक्यूएल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कभी तो मैं समझाऊँ। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि इसके आगे का जो भी होता है ना, उसको इंक्रिप्टेड होना चाहिए, लाइक हैशिंग क्रिप्टोग्राफी होना चाहिए। उसमें डायरेक्ट आईडी था, लाइक वन किसी का एडमिशन नंबर है तो डायरेक्ट उसमें एडमिशन नंबर था, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा एडमिशन नंबर मान लो कुछ भी है तो वो डायरेक्ट दिख रहा था। और बेसिकली मैंने कुछ टूल्स का यूज़ करके इसको एक्सप्लॉइट किया और सारे बच्चों का डेटा मेरे घर पे मेरे पास था। बट मैं एक एथिकल हैकर हूँ, तो मैंने अपने प्रिंसिपल को जाके इसके बारे में बता दिया और बाद में काफ़ी क्रेजी सीन हो गया था। पूरे स्किल में मज़ा आ गया था, है ना, काफ़ी क्रेजी हो गया था। तो ये था एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। इसके अलावा एक बग होता है जो कि काफ़ी कॉमन होता है, आईडॉर, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, है ना। काफ़ी वल्नरेबिलिटीज़ है। इन सबको हम डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियोज़ है और इन सब चीज़ को मैं डीप में किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो कुछ टूल्स होते हैं बग बाउंटी में, लाइक बॉबसूट, और ये काफ़ी क्रेजी टूल है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, इंटरसेप्ट, एनालाइज एंड मॉडिफाई HTTP ट्रैफिक बिटवीन ब्राउजर एंड टारगेट। तो काफ़ी तगड़ा टूल है। बेसिकली आप किसी भी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर सकते हो, है ना। और ये कितना पावरफुल टूल है, इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि लाइक मान लो कि कोई एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, और उसमें आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है, और पिज़्ज़ा का प्राइस है, मान लो कि पिज़्ज़ा का प्राइस है $10, ठीक है। इस टूल का यूज़ करके अगर आप उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है और आप इंटरसेप्ट कर पा रहे हो अच्छे से, तो इस $10 को आप $1 बना सकते हो या $0 बना सकते हो, है ना। सारी चीज़ें सेम काम करेगी। आप उस वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करोगे इस टूल का यूज़ करके, जो भी अमाउंट है आप उस चीज़ को चेंज कर पाओगे। $10 को आप $0 बना पाओगे। थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया इस चीज़ का। फिर उसके बाद ओवास्प चैप है, बग बाउंटी टूल है, काफ़ी तगड़ा टूल है। एनमैप है। एनमैप बेसिकली आपको नेटवर्क स्कैनिंग में काम आता है कि लाइक कौन से पोर्ट्स ओपन है किसी भी नेटवर्क पे, कि कौन से पोर्ट्स ओपन है। मतलब पोर्ट्स का मतलब ये होता है कि लाइक कोई भी सिस्टम है, ठीक है, तो सिस्टम से आप कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करोगे एज हैकर। तो काफ़ी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिकली कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का मतलब ये है कि लाइक आपका घर है, लाइक कोई भी आपका घर है, तो आपके घर के अंदर मैं कैसे घुसूँ। मैं एक हैकर हूँ तो मैं आपके घर के अंदर कैसे घुसूँगा, किसी रास्ते से घुसूँगा। मान लो कि ये एक गेट है, ये भी एक गेट है, ठीक है, ये भी एक गेट है, काफ़ी सारे गेट्स हैं। तो मेरे को पता होना चाहिए कि कौन सा गेट ओपन है जिसके थ्रू मैं आपके घर के अंदर घुसूँ। तो वही पोर्ट का सीन है कि कौन सा पोर्ट ओपन है, लाइक पोर्ट 443 ओपन है, पोर्ट कोई सा ओपन है, लाइक HTTP का ओपन है, FTP का ओपन है। तो उस पोर्ट के थ्रू हम अंदर कैसे घुसें। तो इस काम में एनमैप यूज़ करते हैं हम लोग पोर्ट्स को डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और टूल है, काफ़ी तगड़ा टूल है, सबलिस्टर। बेसिकली आपको सब डोमेन ढूंढ के देता है। मान लो कि NASA.com है, तो NASA.com के अंदर कितने सारे सब डोमेन हैं तो वो ये आपको ढूंढ के देगा, ठीक है ना। सब डोमेन मतलब कि NASA.com के अंदर कितने डोमेन है, लाइक हो सकता है यहाँ पे लाइक earth.nasa.com, mars.nasa.com, इस तरीके के सब डोमेन होते हैं। तो एक लाइक पाइथन बेस्ड सब डोमेन इनोवेशन टूल है, डिस्कवर हिडन सब डोमेन्स टू एक्सपेंड योर अटैक सरफेस, ठीक है। कि मान लो कि आपको मेन वेबसाइट में कोई बग नहीं मिल रहा है तो आप सब डोमेन में जाओगे, उसमें बग ढूंढोगे। उसके अलावा न्यूक्लियाई आता है, काफ़ी तगड़ा टूल है। फास्ट वल्नरेबिलिटी स्कैनर यूजिंग टेम्पलेट्स, ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ नोन CVs एंड मिसकॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली आपको ये ऑटोमेटेड टूल है, आपको बग फाइंड करके देता है। इसके अलावा फिर डर सर्च है, और ये आपको ब्रूट फोर्स अटैक होता है उन सारी चीज़ों में। काफ़ी आपको हिडन मतलब एडमिन पैनल्स वगैरह फाइंड करने के लिए, आपको डायरेक्टरी फाइनल करने के लिए काफ़ी अच्छा टूल है डर सर्च। तो काफ़ी कॉमन टूल्स हैं ये। इसके अलावा भी काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लाइक टूल्स को आपको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, राइट। आपको स्क्रिप्ट किडी नहीं बनना। स्क्रिप्ट किडी वो बंदा होता है कि लाइक जो कि प्रॉपर टूल पे ही डिपेंड होता है, ठीक है ना। कि आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ टूल चलाना सीख गए, आप टूल्स की मदद से आप हो सकता है बग फाइंड कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट लॉन्ग टर्म में वो आपको बेनिफिट नहीं देगा, लॉन्ग टर्म में वो आपको नुकसान देगा, क्योंकि आप छोटे मोटे बग्स तो ढूंढ लोगे, लेकिन जो प्रॉपर जीरो डे वल्नरेबिलिटी होती है ना, वो सारी आप नहीं ढूंढ पाओ। जबकि तगड़ी वल्नरेबिलिटी होती है जिसके लिए बड़े बड़े बाउंटी लगते हैं, वो सब ढूंढने में आपको परेशानी होगी। तो बग बाउंटी अर्निंग क्या होती है, बग बाउंटी तगड़ी अर्निंग होती है, बहुत तगड़ा पैसा कमा सकते हैं बग बाउंटी की मदद से। एथिकल हैकर आर अर्निंग सिग्निफिकेंट इनकम थ्रू बग बाउंटी प्रोग्राम। हियर लुक सम नंबर ड्राइविंग द बिजनेस ग्रोइंग इंडस्ट्री। एवरेज पे आउट होता है बग का $3,650 से, कुछ मैंने डेटा उठाया कहीं से, और
टॉप अर्नर्स का 2.4 मिलियन तक कमाते हैं, जो टॉप के जो बग बाउंटी हंटर्स हैं, जो सिक्योरिटी रिसर्चर हैं, और ऐसे काफ़ी सारे बंदे हैं एग्जिस्ट करते हैं। आप इनके बारे में आप कुछ काफ़ी सारे फॉरम्स है उसमें देख सकते हो। लाइक हैकर1 पे भी जो टॉप के बंदे हैं ना, वो मिलियंस में कमाते हैं, और उसके लिए इनके पास GOD लेवल का एक्सपीरियंस भी होता है ना। हर बंदे की बस की बात नहीं है, क्योंकि हम एक साइड आप देख रहे हो कि कोई बंदा है जो कि $2.4 मिलियन ईयर का कमा रहा है ना, तो आप एक बंदे को देखो, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये फील्ड बहुत तगड़ा है। काफ़ी सारे बंदे नहीं भी कमाते हैं। 60% लोग बिना बाउंटी के ही जाते हैं, 60% लोगों की बाउंटी नहीं भी लगती है ना। तो अच्छा है, बग बाउंटी अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको देता है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी देता है, और बहुत सारे हैकर्स रजिस्टर्ड वर्ल्ड वाइड। तो एक्चुअली बग बाउंटी का थोड़ा हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ के हमारे को हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। तो बग बाउंटी का स्टार्ट कैसे हुआ कि 1995 में नेटस्केप क्या किया कि एक लॉन्च किया अपना फर्स्ट बग बाउंटी प्रोग्राम, ऑफरिंग रिवार्ड्स टू एनीवन हु कुड फाइंड सिक्योरिटी फ्लॉज इन देयर नेविगेटर 2.0 ब्राउज़र। नेविगेटर 2.0 ब्राउज़र को अगर आप अर्लीज 90 के बंदे हो या फिर 20s के भी बंदे हो, तो उस टाइम पे नेविगेटर 2.0 ब्राउज़र चलता था। तो उसमें पहली बार नेटस्केप ने बग बाउंटी प्रोग्राम फाइंड किया, है ना, लॉन्च किया। This pioneering move established the foundation for ethical hacking as legitimate practice and proved that collaboration with external security researchers could strengthen software security. इसने इस चीज़ को समझा कि एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी रिसर्चर हैं, उनकी मदद से हम अपने सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ कर सकते हैं, सिक्योरिटी को और मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2010 की बात करें, 2010 के आसपास की, तो उसके बाद हैकर1 नाम का एक प्लेटफॉर्म आया 2012 में, और फिर बग क्राउड भी आया। तो बग बाउंटी प्रोग्राम्स प्लेटफॉर्म्स इमर्ज एंड रिवलाइज द इंडस्ट्री। हैकर1, बग क्राउड काफ़ी तगड़े नाम हैं, जिन्होंने क्या किया कि सेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस कनेक्टिंग एथिकल हैकर विद कंपनीज। जितने दुनिया भर के एथिकल हैकर हैं, जितने दुनिया भर के टॉप हैकर्स हैं, वर्ल्ड किसी भी पार्ट के, हो सकता है वो इंडिया के किसी गाँव का हो सकता है वो नीदरलैंड का, हो सकता है वो श्रीलंका का, हो सकता है वो मलेशिया का हो, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, किसी भी कमरे में बैठा हुआ, वो दुनिया की टॉप कंपनीज में बग फाइंड कर रहा है, दुनिया की टॉप कंपनीज को हैक कर रहा है। कितनी क्रेजी बात है कि नहीं। एक बंदा एक कमरे में बैठा है, छोटा सा कमरा है, उसके पास सिर्फ एक लैपटॉप है, एक इंटरनेट कनेक्शन है, उसने कुछ स्किल ऐसे सीखी जिसकी वजह से जो वर्ल्ड की टॉप कंपनी है, जो टॉप MNC है, एप्पल जैसी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी है, फेसबुक जैसी कंपनी है, टेक जाइंट्स हैं, उसमें घर बैठे बैठे वो बग फाइंड कर रहा है। ये इंटरनेट की ब्यूटी है, कितनी क्रेजी चीज़ है कि नहीं। बग बाउंटी प्रोग्राम अचीव मेन स्ट्रीम अडॉप्शन अक्रॉस द इंडस्ट्री। 2020 में जैसे लॉकडाउन था ना, कोविड था, उस टाइम पे सारा प्रेजेंस कंपनीज का डिजिटल नहीं गया, तो उस टाइम पे काफ़ी साइबर अटैक्स हुए थे, काफ़ी सारा साइबर क्राइम हो रहा था उस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा कंपनी हैक हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा डेटा ब्रीच हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद फिर कंपनी ज़्यादा सीरियस लेने लगी कंपनी बग बाउंटी को, है ना। उसके पहले कंपनी ज़्यादा सीरियस नहीं लेती थी, पर 2020 के टाइम में आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मतलब साइबर स्पेस हिल चुका था, क्योंकि काफ़ी सारे डेटा ब्रीच हो रहे थे उस टाइम पे। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज का डेटा बेस लीक हुआ था उस टाइम पे, अमेजोन का लीक हुआ था, ज़्यादा मेरे को याद है, काफ़ी ज़्यादा डेटा लीक हुआ था। और उसके अलावा आपको पता होगा कि ये अपना एम्स का जो केस हुआ था, है ना, वो भी क्यों हुआ था, सिक्योरिटी में क्यों वर्नेबिलिटी थी, कुछ वर्नेबिलिटी थी, तभी तो उसका इसके साथ ऐसा हुआ, राइट। तो एथिकल हैकर का इसमें नीड रहता है कि एथिकल हैकर कंपनीज को सिक्योर करे, ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करे, है ना। गवर्नमेंट एजेंसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एम्ब्रेस एथिकल हैकिंग। एनुअल पे आउट एक्सीड्स 100 मिलियन ग्लोबली। 100 मिलियन ग्लोबली का इनका एथिकल हैकिंग में बाउंटीज़ में जाने लगा ये पैसा, काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये, है ना। 100 मिलियन काफ़ी ज़्यादा होता है। विद टॉप रिसर्चर अर्निंग 6 फिगर इनकम, 6 फिगर की इनकम बंदा बना रहे हैं टॉप फिगर में, 6 फिगर, काफ़ी क्रेजी बात है। बग बाउंटी हंटिंग बिकम ए रिकग्नाइज प्रोफेशन वर्ल्ड वाइड। और बग बाउंटी हंटर एक प्रोफेशन है, फुल टाइम लोग करते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इस चीज़ को। क्यों नहीं करूँगा उस चीज़ को मैं आगे समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आप बेसिक्स से स्टार्ट करो। आप नेटवर्किंग सीखो, आप वेब सिक्योरिटी सीखो, आप प्रोग्रामिंग सीखो, प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल सीखो। बेसिकली आपको सिंपल समझा तो आप पाइथन सीख लो, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि पाइथन इंपॉर्टेंट है। आप खुद का स्क्रिप्ट बनाओगे, आप खुद के टूल्स बनाओगे हैकिंग में, और उसको ऑटोमेट करने के लिए पाइथन आपको काम आएगा, ठीक है। और बिगिनर हो तो ओवास टॉप 10 आप स्टार्ट कर सकते हो, सीख सकते हो। जो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ है उसको आप मास्टर कर सकते हो। आप लैब्स सॉल्व कर सकते हो, लाइक उस प्लेटफॉर्म से, लाइक हैक द बॉक्स है, ट्राई हैक मी है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। हैक द बॉक्स, ये लर्निंग प्लेटफॉर्म से काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है। रिसोर्स में गया मैं, खुल जा भाई।
एकेडमी, ठीक है। मॉड्यूल्स, देखो यहाँ पे आप सीख सकते हो लाइक काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास। ओसेंट है, ओसेंट बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होता है ना। काफ़ी सारे आपको यहाँ पे मॉड्यूल्स मिलेंगे। उसके बाद ट्राई हैकमी है, ट्राई हैकमी पे आप लैब सॉल्व कर सकते हो। इन सब के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है बग बाउंटी पे, ठीक है। तो मैं इन सारी चीज़ों पे बहुत डीप में नहीं जाऊँगा। मैं बेसिकली आपको बग बाउंटी समझाना चाह रहा हूँ, बग बाउंटी होता क्या है, प्रॉपर बग बाउंटी कैसे करें, वास्ट टॉप 10 क्या होता है, ट्राई हैकमी क्या होता है, फिर उसके बाद ये हैक द बॉक्स क्या होता है, हैकर1 क्या होता है, इन सब पे हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे ट्राई हैक में एक प्लेटफॉर्म है, ओके, इस पर आप साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हो, बट पेड है, पैसे देने पड़ते हैं इस पर आपको। अगर आपके आपके ऊपर है तो आप कर सकते हो। प्राइसिंग का बहुत ज़्यादा प्राइसिंग नहीं है, फिर भी आपको जैसे लर्न पे क्या मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तो साइबर सिक्योरिटी लर्निंग रोड मैप दे रहा है। फंडामेंटल से आप एडवांस लेवल तक कैसे जा सकते हो। कंप्यूटर साइंस बेसिक से स्टार्ट कर रहा है अपनी सिक्योरिटी, फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप यहाँ से सीख सकते हो लैब्स को सॉल्व करके, राइट। प्रैक्टिस पे जा सकते हो आप। यहाँ पे फिर CTF चैलेंजेस होते हैं, कैप्चर द फ्लैग चैलेंजेस होते हैं, आप उन सबको सॉल्व कर सकते हो, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो। हैकर1 जैसे मैंने दिखाया आपको, बकक्राउड दिखाया, साइनिक दिखाया, बिगिनर फ्रेंड प्लेटफॉर्म्स हैं। और इससे बेटर चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप क्या कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो आप कि आप लिंक्डइन पे जाओ, आप एक्स पे जाओ। एक्स पे आपको काफ़ी सारे मिलेंगे जो हैकर्स हैं जिन्होंने बग फाइंड किया, वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं, नई नई चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा फिर रेडिट पे जा सकते हो। रेडिट पे भी बंदे पोस्ट करते रहते हैं। और सबसे बेटर क्या होता है कि अपने आप को आप अच्छे लोगों के साथ सराउंड करो, है ना, अच्छे अच्छे हैकर्स के साथ सराउंड करो। कैसे कर सकते हो, उसकी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। आपको ट्विटर पे कम्युनिटी मिल जाएगी हैकर्स लोगों की, अच्छी अच्छी, जो रिपोर्ट करते हैं बग के बारे में बताते हैं आपको, ठीक है। तो जो नेटवर्क आपके जैसा नेटवर्क है वैसे ही वही आपका नेटवर्क है। आप अच्छे अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करो, है ना। जैसा आप इन्वायरमेंट में रहोगे आप उसी तरह से ग्रो करोगे। तो अपना जो इन्वायरमेंट है आप उस टाइप के लोगों के साथ करो, ठीक है, जो कि काफ़ी हेल्प करता है इस चीज़ में। तो कुछ लर्निंग रिसोर्स है जो कि मैंने आपको बता दिया है ना। ये सारी चीज़ें तो हैं ही, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। सबसे क्रेजी रिसोर्स है इंटरनेट। इंटरनेट इतना क्रेजी है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के दुनिया के वर्ल्ड क्लास रिसोर्सेज को एक्सेस कर पा रहे हो। कितना क्रेजी चीज़ है कि नहीं। आप मान लो कि इंडिया के किसी गांव में बैठे हो, जैसे मैं भी बहुत तगड़े बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो लाइक आप किसी गांव में बैठे हुए हो, आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप है और आप सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की सहायता से आप तगड़े तगड़े कंटेंट को एक्सेस कर पा रहे हो। इंटरनेट की ब्यूटी है। तो सबसे अच्छा आपको इंटरनेट पे आप चीज़ों को सर्च करें कि लाइक आपको कुछ सीखना है, आप बस इंटरनेट पे जाकर उस चीज़ को सर्च करें, है ना। कुछ भी आपको सीखना है, मान लो कि आपको सीखना है कि आपको जानना है कि SQL इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है, SQL, बस उस चीज़ को आप सर्च करें गूगल पे, आपको मिल जाएगा उसके ऊपर, है ना। प्लस उसके डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, कैसे कैसे चीज़ों को करना है, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा उस चीज़ पर। इसके अलावा आप अगर मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी ID है ramjiras.19, ठीक है। ये मैं श्रीलंका के प्रेसिडेंट से मिल के आया। ये दिल्ली की CM रेखा गुप्ता जी हैं। और भी आपको तगड़ा तगड़ा यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा, राइट। तो आप मेरे से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूँगा, ठीक है। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म जो कि मैंने आपको बता ही दिया अभी, हैक द बॉक्स बताया मैंने आपको, ट्राई हैकिंग बताया। तो एडवांस पेन टेस्टिंग लैब्स इसमें मिलेंगे आपको, रियलिस्टिक मशीन्स मिलेंगी, सॉल्व चैलेंजेस टू गेन एक्सेस एंड ऑन रैंक्स परफेक्ट फॉर बिल्डिंग रियल वर्ल्ड स्किल्स। हैक द बॉक्स काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, ट्राई हैक में काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, पेन टेस्ट लैब्स काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है ना। बिफोर डाइविंग इनटू रियल बग बाउंटी, शार्पन योर स्किल ऑन दिस हैंड्स ऑन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। दे ऑफर सेफ लीगल एनवायरनमेंट टू लर्न हैकिंग टेक्निक्स एंड बिल्ड योर एक्सपर्टीज, ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा लीगल और एथिकल गाइडलाइन बताता हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा होगा हैकिंग, है ना। कितना तगड़ा हैकिंग है भाई, मतलब बग बाउंटी कितना तगड़ी चीज़ है, घर बैठे हम पैसे बना सकते हैं। अब मैं सबको लीगल एथिकल गाइडलाइन देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एक बाउंड्री मेंटेन करनी है, ठीक है। ओनली टेस्ट सिस्टम एक्सप्लिसिटली लिस्टेड इन द प्रोग्राम स्कोप, नेवर एक्सीड ऑथराइज बाउंड्रीज और एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड एरिया। आपको जो भी प्लेटफॉर्म को आप स्कैन कर रहे हो, आपको बाउंड्री में ही रहनी है, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपको सलाखों के पीछे डाल सकता है, आपको उसके लिए जेल जाना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि जो लॉज हैं वो काफ़ी तगड़े हैं। तो आपको स्कोप देखना है प्रोग्राम का,
और अगर आपके पास प्रॉपर परमिशन है तभी आप वेबसाइट को स्कैन करें, बग फाइंड करें उसमें, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबली डिस्क्लोजर, रिपोर्ट वल्नरेबिलिटीज प्राइवेटली टू द कंपनी फर्स्ट, नेवर पब्लिक डिस्क्लोज बग बिफोर दे आर पैच्ड। आपको अगर किसी कंपनी में कोई बग मिलती है तो आप उसके बारे में कंपनीज़ को प्राइवेटली बताओ पहले, ठीक है। उनका भी जो बग बाउंटी प्रोग्राम है, बग बाउंटी प्लेटफॉर्म है, उस पर आप जाके उन्हें बताओ कि आपके सिस्टम में ये कमियाँ हैं। उसके बारे में आप पब्लिकली नहीं बता सकते हो, पब्लिकली आप पहले नहीं बता सकते हो, बाद में तो आप उसका रिपोर्ट बना के डाल सकते हो जब वो पैच हो जाए, जब वो फिक्स हो जाए, ठीक है। इसे रिस्पॉन्सिबली डिस्क्लोजर कहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। कीप डिटेल रिकॉर्ड ऑफ योर टेस्टिंग प्रोसेस, फाइंडिंग्स एंड कम्युनिकेशन एज प्रूफ ऑफ एथिकल कंडक्ट। तो आपको जो डॉक्यूमेंटेशन बनानी है वो काफ़ी क्लीन बनानी है, और उसमें भी आपको मान लो कि आपको ऐसा बग मिलता है जिसमें कि आप कंपनी के सर्वर के अंदर घुस जाते हो, कंपनी का डेटा आप देख पा रहे हो, आपके एक कमांड के बाद आप कंपनी के डेटा को एक्सेस कर पाओ, ठीक है। स्टिल आपको नहीं करना है, क्योंकि यहीं पे आता है एथिकल कंसर्न। अगर मान लो कि आप एकदम लास्ट स्टेप पे भी पहुंच गए हो, आप कंपनी के डेटा को एक्सेस करने वाले हो जिससे कंपनी का डेटाबेस आप देख पाओगे, तो भी आपको नहीं करना है, क्योंकि कंपनीज़ के लॉग्स में वो रिकॉर्ड होगा। कंपनी बाद में आपको पकड़ सकती है कि वो जब लॉग चेक करेगी कि भाई तूने ये देखा, तुम्हारे पास हमारा डेटाबेस है, तो आपको ये नहीं करना है ना। आपको एक बाउंड्री बना के रखनी है, एथिकली चीज़ें को करनी है। ऑथराइजेशन, ऑलवेज ऑब्टेन रिटर्न परमिशन बिफोर टेस्टिंग, अनऑथराइज हैकिंग इज इलीगल रिगार्डलेस ऑफ इंटेंट। जैसा कि मैंने आपको बोला, अनऑथराइज आप कुछ भी करोगे, आपका इंटेंशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप नहीं बचोगे, सीधी सी बात है ना। तो आप अपने इंटेंट को सही रखो, बट अनऑथराइज कुछ भी नहीं करना है। आपके पास परमिशन हो तभी आप टेस्ट करें, वरना ना करें। अपने आप को सेफ साइड में रखें। और मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ इस वीडियो में, है ना। प्राइवेसी प्रोटेक्शन, नेवर एक्सेस, कॉपी और शेयर यूजर डेटा डिस्कवर ड्यूरिंग टेस्टिंग। रिस्पेक्ट प्राइवेसी लॉज लाइक GDPR प्राइवेसी लॉ है जिसके तहत आप किसी भी चीज़ को अपने सिस्टम में कॉपी नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने कंपनी को में बग फाइंड किया और लाइक आप उसके डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहे होगे, तब भी आपको नहीं करना है। आपको उस स्टेप से पीछे तक ही रहना है, आपको वो स्टेप नहीं लेना है। अगर आप उस कंपनी के डेटाबेस में एक्सेस कर पाओगे तब भी नहीं करना है, अगर आपको एथिकली चलना है। और उस चीज़ को आप कॉपी भी ना करें, उस चीज़ को शेयर भी ना करें। अगर आप कॉपी भी करोगे तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि लॉग्स रिकॉर्ड होते हैं, डिजिटल फॉरेंसिक होगा, इन्वेस्टिगेशन में आप पकड़े जाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका बग बाउंटी निकल जाएगा। इसलिए हमें प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो भी है कि कभी डेटा को कॉपी कभी नहीं करना है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, इसलिए मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर रिपोर्टिंग, सबमिट क्लियर डिटेल रिपोर्ट्स थ्रू ऑफिशियल चैनल, इंक्लूड स्टेप्स टू रिड्यूस एंड पोटेंशियल इंपैक्ट। जो भी हम रिपोर्ट सबमिट करें प्रॉपर क्लियर सबमिट करें, उसमें हम कोशिश करें जो भी हमने स्टेप्स रिप्रोड्यूस है उसे हम प्रॉपरली मेंशन करें, ठीक है। एक अच्छा हमें रिपोर्ट बनाना चाहिए। कैरियर पाथ इन बग बाउंटी, अब मेन चीज़ यही आती है। चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा आपको मस्त लगी होगी, है ना, कि बग बाउंटी होता है, उसमें आप बग फाइंड करोगे, आपको तगड़े पैसे मिलेंगे। बट यहाँ पे कॉन्स भी है, यहाँ पे एक डार्क साइड भी है। आपकी लाइफ है ना, और आपका लाइफ का गोल क्या है ना। अब मान लो कि आपके पास एक लिमिटेड एज है ना, मान लो कि हर इंसान के पास एक लिमिटेड एज है, और उसमें आप अपने लाइफ का कुछ टाइम, मान लो कि आप एक मंथ टाइम किसी कंपनी को देते हो, आपने एक टाइम एक कंपनी को दिया, उसमें आपको बग नहीं मिले, तो आपका लाइफ का वन मंथ वेस्ट गया, ठीक है। उसके बदले आपको कुछ नहीं मिला। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसके पास लाइक आप अगर बिगिनर हो, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फुल टाइम बग बाउंटी हंटिंग करें, राइट। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप साइबर सिक्योरिटी में अगर आपका इंटरेस्ट, आप साइबर सिक्योरिटी ज़रूर सीखें, काफ़ी अच्छा फील्ड है। बट आप कोशिश करें कि आप लाइक कोई एक अच्छा सा जॉब सिक्योर करें। अगर आप जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, काफ़ी डिमांडिंग फील्ड है। अगर आप अच्छी खासी आपके पास नॉलेज, तो आपको तगड़ा पैकेज लग सकता है। अगर आई में बोलूँ तो मैं ऐसे ऐसे बंदों को जानता हूँ जिनका 30 LPA का पैकेज है साइबर सिक्योरिटी में। बहुत रियलिस्टिक बता रहा हूँ, ऐसा भी नहीं बोल रहा कि 1 करोड़ का पैकेज लगा, मैं बहुत रियलिस्टिक बता रहा हूँ। और ये बंदा बहुत ईज़िली मिल ही जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि 30 LPA 40 LPA साइबर सिक्योरिटी में मिल जाता है। मैं ऐसे काफ़ी सारे बंदों को जानता हूँ। तो फर्स्ट टाइम आप आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखें, राइट। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक आप सब कुछ छोड़ के आप अपना टाइम बग बाउंटी में ही दे रहे हो और आपको बग नहीं मिल रहे हैं, फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले आप अपने आपको एक सिक्योर पाथ्स देख लें, आप अपने आप की सिक्योरिटी भी देख लें, राइट। कि आप मान लो कि सबसे बेटर ऑप्शन मैं बताता हूँ कि आप अपने आप को आप क्या करो कि आप सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन सकते हो, ठीक है। बग हाउंटिंग करके आप उस कंपनी को सिक्योरिटी कंसल्टेंसी दे सकते हो, आप वेपन टेस्टिंग कर सकते हो, या फिर आप जॉब के साइड में जा सकते हो, सिक्योरिटी रिसर्चर बन सकते हो।
फुल टाइम बहुत बंदे करते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट के भी काफ़ी सारे बंदे हैं जो कि फुल टाइम बग बाउंटी हंटिंग करते हैं। बट उनका मैं डायरेक्ट अब ये चीज़ बोलूँगा तो आप सोचोगे कि हाँ फुल टाइम हो सकता है, बट उनका मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। एक बंदा है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था, उसने जॉब क्विट किया, उसने लाइक 3-4 ईयर जॉब किया था, तो उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस चीज़ के लिए, राइट। उसके बाद वो टॉप का उसके पास एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी का, और उसको तगड़े बग्स मिलते हैं, और उसको बग्स भी बहुत मतलब P1 लेवल के बग उसने ढूंढ रखे हैं। लाइक उसको रिसेंटली शायद मतलब कि 6 लाख रुपए का बग मिला था, 6 लाख INR का। तो बंदे के पास अच्छी खासी वेल्थ है, बंदे ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा था, बंदा ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रखा था, और उसने उसको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है। इसके अलावा बंदे के पास पैसिव इनकम का सोर्स भी है, ठीक है। इसके लिए वो अपना पैशनेट है बंदा, तो वो पैशन में बग बाउंटी करता है। आप भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो, बट इसमें गारंटीड कुछ नहीं है। गारंटीड नहीं है कि आपको बग मिलेंगे, आपका टाइम जाएगा, बट गारंटीड नहीं है कि आपको बग मिलेंगे, राइट। तो इस हिसाब से आप इसको देख सकते हो। कॉमन चैलेंजेस यही बता रहा हूँ मैं आपको, तो थाउजेंड्स ऑफ हंटर्स कम्पीट फॉर द सेम बग, स्टैंड आउट बाय टारगेटिंग लेसर नोन प्रोग्राम्स एंड डेवलपिंग नीश एक्सपर्टीज। होता क्या है कि लाइक ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, लाइक हैकरवन है, तो लाइक बग क्राउड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारे बंदे हैं ना, आपकी मेरी तरह काफ़ी सारे बंदे हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आप मान लो कि स्टार्टिंग में आप बग क्राउड पे आए हो, आप किसी कंपनी में बग फाइंड करना चाह रहे हो, लाइक ये web.com है, ओके। तो अब सीन ये है कि web.com जो वेबसाइट है, इस पर बहुत सारे हैकर्स जो कि तगड़े लेवल के हैं, उनके पास तगड़ा एक्सपीरियंस है, वो भी बग फाइंड कर रहे हैं, आप भी बग फाइंड कर रहे हो। सकता है आपके पास कम एक्सपीरियंस हो, आपके पास कम अभी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, तो ज़्यादा चांसेस क्या है, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो तगड़े आपके बग निकाल के ले जाएंगे, है ना, है कि नहीं। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। बट इसमें आपको मैं बताता हूँ, एक लाइफ हैक बताता हूँ क्या होता है कि अगर आप स्टार्टिंग में छोटे मोटे बग फाइंड करते हो, अगर आपको बग बाउंटी में करना, आपको खासा एक टिप्स देता हूँ। स्टार्टिंग में आप क्या करो कि छोटे मोटे बग फाइंड करो, हो सकता है आपको बदले में रिवार्ड ना मिले और आपको पॉइंट्स मिले, बट आप वो लेते चलो। इससे होगा क्या कि आपकी मतलब प्रोफाइल अच्छी बनेगी, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और उस पॉइंट्स के बदले होता क्या है कि लाइक आपको प्राइवेट इन्विटेशन मिलेगा, जो कि बहुत तगड़ी चीज़ होगी। कि आप बहुत टाइम से मान लो कि आप हैकरवन पे हो बहुत टाइम से, और आपने इसमें लाइक मतलब आप टॉप के हैकर्स में आ रहा हो, आप मतलब बहुत ज़्यादा आपने बाउंड्री तो नहीं बनाई है, बट आप के पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। तो इससे होगा क्या कि आपको ना प्राइवेट इन्विटेशन आने लगेंगे, जो कि क्रेजी पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको प्राइवेट इन्विटेशन आएंगे प्राइवेट प्रोग्राम्स के, जो कि पब्लिक नहीं होंगे, है ना। कोई नई कंपनी है, लाइक मैंने कल को एक नई कंपनी बनाई, मान लो कि मेरी कंपनी का नाम है ramsung.com। मेरी कंपनी का नाम है ramsung.com। मैं गया हैकरवन पे, मैंने एक प्राइवेट प्रोग्राम लॉन्च किया। तो हैकरवन वाले क्या करेंगे, जो कि टॉप के हैकर्स हैं, लाइक जिनके पास तगड़े पॉइंट्स हैं, वो उनको इनवाइट करेंगे कि मान लो कि मेरे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, प्राइवेट है ना, प्राइवेट, तो मेरे को प्राइवेटली ramsung.com को स्कैन करने का इन्विटेशन आया। अब भाई प्राइवेट ही कुछ बंदे होंगे, लाइक मान लो कि 10 बंदे अब हैं, ठीक है, 10 बंदे को प्राइवेटली इन्विटेशन आया, और काफ़ी इन्विटेशन आते रहता है। तो अब 10 बंदे इस पर बग फाइंड करेंगे तो उन्हें ईजिली बग मिल जाएगा, और उस बग के बदले आपको पे करेंगे। मान लो कि आपने एक स्किल इंजेक्शन का बग निकाला, उसके बदले आपको 50 मिला, फिर आपको नेक्सस का बग निकाल दिया, उसके बदले फिर आपको 50 मिला, इजीली मिल जाएगा, है ना। तो लॉन्ग टर्म में आप अगर आपको बग नहीं भी मिल रहा है तो आप बस पॉइंट्स के लिए आप उस प्लेटफॉर्म पे रह सकते हो। आपको जब प्राइवेट इन्विटेशन आएगा तो काफ़ी क्रेजी हो जाता है, ठीक है, उस टाइम पर। दूसरा चैलेंजेस क्या है, डुप्लीकेट रिपोर्ट्स का। फाइंडिंग ए बग ऑलरेडी रिपोर्टेड इज़ फ्रस्ट्रेटिंग। रिसर्च थ्रू रफली एक्ट फास्ट एंड फोकस ऑन यूनिक अटैक्स टू मिनिमाइज डुप्लीकेट्स। आप बहुत मेहनत करते हो, आपने अपना बहुत सारा टाइम दिया, आपने एक बहुत तगड़ा बग मिला आपको, आपने उस चीज़ को रिपोर्ट कर दिया, बाद में आपको उधर से रिस्पॉन्स आ रहा है कि आपने जो बग रिपोर्ट किया है ना वो डुप्लीकेट निकल गया, यानी कि आपसे पहले किसी ने बंदे ने उसने बग को रिपोर्ट कर रखा है। उस टाइम पर वो कैसा फील होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा ना आप। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बग बाउंटी में, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। डुप्लीकेट बग मिलना बहुत ही कॉमन है, और मिलता है डुप्लीकेट, है ना। Scope limitation. Program defined strict testing boundaries. Always read scope rules carefully and focus your efforts in scope as such only. Right. लिमिटेशन इसमें बहुत रहती है कि आपके पास स्कोप लिमिटेशन है, आपको एक बाउंड्री मिलती है, आपको उसी के अंदर बग फाइंड करना है ना। इसके अलावा अगर आपको बाउंड्री बहुत बग मिलती है तो उसके बदले में वो आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा। आप अगर रिपोर्ट करके देते भी आपको लाइक तगड़ा बग मिल भी गया तो वो आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा, उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलेगा। बग बाउंटी के कुछ प्रो टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो
स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी टाइप। बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ है। आप स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या करो कि कुछ ही बग्स को आप मास्टर करो, और वो कुछ बग क्या हो सकते हैं उसके लिए आपको बहुत सारे बग्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो आप मान लो कि आपने ओवास टॉप 10 का जैसे मैं नाम दिया, ठीक है, ओवास टॉप 10 पे आप गए, और यहाँ पे जो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ है इसमें मान लो कि आपने सर्व को एक्सप्लोर किया, आपको 2 वल्नरेबिलिटीज़ में मज़ा आ रहा है, लाइक एसक्यूएल में मज़ा आ रहा है और एक्सएसएस में मज़ा आ रहा है। एक्सएसएस होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये दोनों में आपको मज़ा आ रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप क्या करो, इन दोनों को ही मास्टर कर लो, ठीक है, बहुत तगड़े लेवल की मास्टरी कर लो उस पर। तो अब क्या हुआ कि आप किसी वेबसाइट को स्कैन करोगे तो आप उसमें 50 बग नहीं फाइंड करोगे कि 50 तरीके की वल्नरेबिलिटी है, मैं हर बग उसमें वेबसाइट में फाइंड करूँ, हर बग उस सिस्टम में फाइंड करूँ। मेरे को 2 बग आती है, 2 बग पे मेरी मास्टरी है, मैं इसमें ये 2 ही फाइंड करूँगा, और ये 2 अगर इसमें एग्जिस्ट करती है तो मेरे को मिलनी ही चाहिए। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि आपने इस चीज़ को मास्टर किया है। आप 50 बग नहीं ढूंढ रहे, आपने 2 या 3 4 5 जो भी है आपने वो मास्टर किया है, और आपको सिस्टम पे अगर वो बग एग्जिस्ट करती होगी तो आपको मिलना ही चाहिए। आपके अलावा किसी और को मिलना ही नहीं चाहिए वो, क्योंकि आपने इस चीज़ को मास्टर किया है। इस लेवल पे आप इस चीज़ को मास्टर करो। तो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है कि स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी टाइप्स, कुछ ही वल्नरेबिलिटीज़ को आप टारगेट करो, मास्टर करो बग बाउंटी में, है ना, लाइक आईडोर को आप मास्टर कर सकते हो। उसके अलावा ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क्स, ठीक है। मैं इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है बग बाउंटी के ऊपर। बेसिकली लाइक पाइथन की आप स्क्रिप्ट बना सकते हो अपने टास्क के लिए, ऑटोमेट करने के लिए मान लीजिए इसको। उसके अलावा नेटवर्क विद कम्युनिटी, जैसा मैंने आपको बोला, आप अच्छी कम्युनिटी ज्वाइन करो, आपको मिल जाएगी, है ना, और वहाँ पे आपको रिपोर्ट्स मिलती हैं, बंदे बात करते हैं कि लाइक आज के टाइम पे क्या डिमांडिंग स्किल है, डिमांडिंग मतलब आज के टाइम पे क्या वर्क्स चल रहे हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है। इसके अलावा आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा क्योंकि रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना। तो लाइक इंस्टाग्राम में एक बग था कि कोई बंदा क्या करता था कि किसी की भी रील को डिलीट कर पा रहा था, कोई बग था। तो इंस्टाग्राम पे नया अपडेट आया था तभी तो उसको उस अपडेट में बग मिला, तो बंदा अपडेटेड था तभी तो उसको वो मिला, है ना। बी परसिस्टेंट एंड बी पेशेंट, आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप कुछ चीज़ को सीख रहे हो तो उसमें आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बग बाउंटी को स्टार्ट करो, आप 2 दिन करो, 3 दिन करो, आपको एक भी बग में नहीं मिले तो आप उस चीज़ को क्विट कर दो। तो अगर आप किसी चीज़ में घुसना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप उस चीज़ में अपना एटलीस्ट 6 मंथ तो दो ही, ठीक है। 6 मंथ में आप चीज़ों को सीखो और उस चीज़ को एक्सप्लोर करो। उसके बाद आप डिसाइड करो आपको उस चीज़ को करना है कि नहीं करना है, क्विट करना है या नहीं करना है ना। तो यही कुछ टिप्स हैं आपके लिए, राइट। तो बग बाउंटी के ऊपर यही कुछ चीज़ें थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि और भी तरह के कंटेंट आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।